वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ कॉन्ज़ूम अभी तक को स्कूल छोड़ने के बाद, और मुझे थोड़ा बहुत दूध वगैरह लेना था और आटा नहीं, मैदा लेना था। तो मैं यहाँ पर आ गई थी और यहाँ से फिर मैंने सामान ले लिया था, क्योंकि फिर अभी तक को लेकर आओ फिर मुश्किल हो जाता है, तो मैं अकेले में ज़्यादा बेटर तरीके से कर लेती हूँ। और ये दोपहर का टाइम है, अभी तक स्कूल से आ गया था तो मैं उसके लिए खाना बना रही थी। तो दाल तो मैं एक बार देती ही हूँ, अभी देखो दिन में कोशिश करती हूँ कि दाल वो खाए, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उसके लिए कुछ टेस्टी बनाऊँ। तो ये दाल को मैंने फ्राई कर दिया था, मूंग दाल बनाई थी। और यहाँ पर ना मैं जो खाने वाली थालियाँ होती हैं, लाइक कि जिसमें बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं ना, ये वाली थाली का यूज़ करती हूँ, इससे ना कम बर्तन होते हैं। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से मैं अभ्युदय को स्कूल छोड़ के आ गई थी। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर कपड़े फैला रही थी। तो काफ़ी अच्छी धूप हो रखी है आज, 1-2 दिन से थोड़ा सा क्लाउडी हो रखा था, बट आज काफ़ी अच्छी धूप है, और धूप होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा वेदर है। लाइक कि ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, और बड़ा बढ़िया सा मतलब मौसम है। आपको ठंड सी मतलब ठंड तो नहीं लगेगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि ठंडक है। तो बिल्कुल गर्मी नहीं है, धूप होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी है। अब हालांकि अब तेज़ धूप है तो दोपहर तक हो सकती है गर्मी, बट हवा ठंडी चलती है, उसकी वजह से वेदर काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े वगैरह फैला दूँगी, और इसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत टाइम अपनी एडिटिंग में स्पेंड करती हूँ। और फिर अभी तक के आने से पहले मैं थोड़ा बहुत घर क्लीन कर लेती हूँ, खाने की तैयारी कर देती हूँ। और फिर जब वो आ जाता है, इसके बाद फिर मुझे ना थोड़ा सा उसके साथ बैठना पड़ता है, लाइक अगर वो प्ले कर रहा है तो प्ले कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत उसको पढ़ाना होता है मुझे ना, तो मैं बैठ के पढ़ाती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ फिर बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। तो उसकी क्लासेस भी हैं आज, मतलब कि हम ट्वाइस अ वीक क्रोएशियन क्लासेस लेते हैं। तो फिर आज उसकी ऑनलाइन क्लास है, क्योंकि उसकी टीचर ना वैकेशन में गई हुई हैं। यहाँ पर ना इस समय सबका हॉलीडे टाइम चल रहा है, तो सब लोग सी साइड गए हुए हैं, तो वो भी सी साइड गई हुई हैं। तो वो घर पे आके क्लास नहीं लेती हैं, अदरवाइज़ वो घर पे आके क्लास लिया करती थी। तो इस समय वो ऑनलाइन क्लास ले रही हैं, तो मैं अभी तक की ऑनलाइन क्लास आज है। तो उससे पहले मैं उसको लास्ट डे जो उसने पढ़ा था क्रोएशियन, वो सारा रिवाइज़ करवाऊँगी। और तो फिर मतलब जब वो आ जाएगा, इसके बाद मुझे सिर्फ उसके साथ ही लगना पड़ता है। तो उसके आने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सारे काम फिनिश कर लूँ, और फिर इसके बाद उसको पढ़ाती हूँ बैठ के, इसके साथ प्ले करती हूँ। फिर उसकी फुटबॉल क्लासेस भी होती हैं, तो मतलब वो बिज़ी रहता है इस समय पे। तो अभी मुझे टाइम मिला है, मैं जस्ट अभी अभ्युदय को स्कूल छोड़कर आई हूँ, और इसके बाद फिर मैंने कपड़े बाहर फैलाए। और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कुछ चीज़ें बताने की, क्योंकि जब मैं आई थी तो मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं थी, और अभी अभिषेक इंडिया में है तो मैंने उनको कहा है लाने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और आप प्रेशर कुकर लेकर आ रहे हैं इस टाइप का, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के प्रेशर कुकर नहीं मिलेंगे, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो ये मतलब डबल प्राइस के पड़ेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आ जाएगा, ऑनलाइन तो कुछ भी आ सकता है। बट अगर आप इंडिया से इसे कैरी कर रहे हो तो साथ में सेफ्टी वॉल्स भी लेकर आना, क्योंकि कभी भी ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो ये लेकर आइएगा। और अंदर इसके एक ये ब्लैक वाली जो पाइप होती है ये भी लेकर आइएगा, क्योंकि ये भी अगर ख़राब हो जाएगी तो ये नहीं मिलेगी। तो 2-3 सेफ्टी वॉल्स लेकर आइएगा अगर आप ये कुकर ला रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जो कुकर मिलते हैं वो इतने बड़े होते हैं, लाइक ये 7 लीटर का है, और ये 7 लीटर के कुकर छोटी फैमिली के लिए आई गेस नहीं अच्छे होते हैं। प्लस अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा प्रेशर कुक करना है तो इट विल टेक मोर टाइम टू कुक दैट पर्टिकुलर थिंग। बट अगर आपको थोड़ा सा कुछ बनाना है तो ये बड़ा छोटा वाला कुकर ज़्यादा सही होता है, क्योंकि ये गैस भी कम लेगा, और जल्दी मतलब कुछ भी चीज़ें आपकी जल्दी प्रेशर कुक होंगी। तो मुझे लगता है कि ये ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिक कुकर्स भी आप ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट अगर आप इंडियन वाला ये कुकर लेकर आ रहे हैं तो मुझे लगता है ये कुकर तो अक्सर अपन के लिए ज़रूरी होता ही है। तो अगर इसे लेकर आ रहे हैं तो सेफ्टी वॉल्स ज़रूर लाइएगा। सेकेंड चीज़, यहाँ पर इंडियन ब्लैक टी मिल जाती है। एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे बहुत टेंशन थी कि इंडियन ब्लैक टी का मैं क्या करूँगी, क्योंकि हर बार ये सिर्फ टी मंगवाना ऑनलाइन, ये थोड़ा सा मतलब कि ऐसा हो जाता है कि आपको डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ते हैं, और मुझे कहीं टी दिख नहीं रही थी। तो यहाँ इंडियन ब्लैक टी मिल जाती है। ये देखिए इंडियन ब्लैक टी है, मैं पीछे से दिखा रही हूँ, तो ये इंडियन ब्लैक टी है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडियन लिखा हुआ है। अभी ये कैमरे में उल्टा नज़र आ रहा होगा, बट ये इंडियन ब्लैक टी है। और इसमें छोटे छोटे पाउचेस हैं, ऐसे टी बैग्स हैं, 20 टी बैग्स का ये पैकेट 110 का है। 110 मतलब इंडियन रुपीज़ में अगर आप इसे कन्वर्ट करो तो ये 110 का है। और ऐसे 20 बैग्स हैं इसके अंदर। इतना मज़ा नहीं आता है जितना अपनी इंडियन ब्लैक टी जो इंडिया में ताजमहल या फिर रेड लेबल
जो भी अपन लेते हैं वो उसका जो चाय पीने का मतलब उसकी जो चाय बनती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। इसकी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ जिसको टी की आदत है, जैसे मुझे अगर मैं एक बार दिन में नहीं पीऊँ तो मुझे हेडेक होने लगता है। तो फॉर मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे छोड़ूंगी, बट अचानक से मैं यहाँ कुछ भी ट्राई नहीं कर सकती हूँ। लाइक अगर मैंने छोड़ दिया अचानक से और मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, मुझे सर दर्द होना शुरू हुआ, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज दैट। तो मुझे मेडिसिन उसकी लेनी पड़ती है और वो फिर मेरे बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है कि मैं लगातार, मुझे 2-3 दिन तक वो दर्द रहता है, तो मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इट्स बेटर कि आप एक बार चाय पी लो। और फिर ठंडी होती है ना, तो ठंडी के टाइम मेरा चाय वगैरह का मन करता ही है। तो मैं और मेरे हस्बैंड दिन में एक बार तो चाय पीते ही हैं। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर नॉर्मल सुपरमार्केट में अवेलेबल, फ्रैंक की है ये, फ्रैंक की। और ये इंडियन ब्लैक टी है, ये आपको किसी भी कॉन्ज्यूम शॉप में मिल जाएगी। मतलब मैंने छोटे से छोटे कॉन्ज्यूम, जैसे सुपर कॉन्ज्यूम होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, और छोटे छोटे भी कॉन्ज्यूम होते हैं जो कि नियर बाय बहुत सारे एरिया में हर जगह ही अवेलेबल है कॉन्ज्यूम। तो हर कॉन्ज्यूम में, मतलब छोटा कॉन्ज्यूम हो या बड़ा कॉन्ज्यूम हो, कॉन्ज्यूम इज़ अ नेम ऑफ शॉप, मतलब नेम ऑफ स्टोर। जैसे कि बिग बाज़ार होता है, डी मार्ट होता है, तो वैसे यहाँ पर कॉन्ज्यूम है। तो वहाँ पर मैंने ये देखा है मिल जाती है। हो सकता है और डिफरेंट स्टोर में भी मिल जाए, लाइक यहाँ पर और भी हैं, प्लॉटिने हैं और लिडल है। तो ये सारे बड़े बड़े स्टोर्स हैं जहाँ पर हम ग्रॉसरी आइटम परचेज कर सकते हैं, प्लस होम रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पर। तो इंडियन ब्लैक टी मिल जाती है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये थी, सॉरी थर्ड इन्फॉर्मेशन, ये सेकेंड थी। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बाकी मैंने आपको बताया था ना कि प्लकर और सीज़र और ये सारी चीज़ें यहाँ पर जितने भी डीएम या फिर बीपा करके स्टोर्स हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब कि आपको प्लकर लाना है तो आप ले आओ, आपके पास है तो आप डेफिनेटली ले आओ, क्यों यहाँ से खरीदना पैसे बर्बाद करने। बट अगर आपके पास नहीं है तो अब यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑफकोर्स यहाँ पर भी लोग रहते हैं, मिलता ही है, बट हाँ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो इंडियंस बस यूज़ करते हैं ना, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ हो गई जो मैंने आपको बताई। प्लस मुझे ग्रॉसरी स्टोर पता चला जो कि जागरेब में ही है, वो होम ग्रॉसरी स्टोर है, लाइक कि किसी ने अपने घर में ही सामान रख रखा है। अभी तक की टीचर जो से क्रोएशियन पढ़ाती हैं वो इस्कॉन, मतलब कि हरे कृष्णा को फॉलो करती हैं, तो वो कई सारे हमारे इंडियन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करती हैं, जैसे कि चने की दाल, बेसन वगैरह हो गया। तो उन्हें पता था, तो उन्होंने मुझे वो पूरी प्राइस लिस्ट प्रोवाइड कराई है। तो प्राइस लिस्ट में मुझे प्राइस भी काफ़ी अच्छा लगा है। तो मैंने क्या सोचा कि मैं एक बार खुद जाके चेक करती हूँ, क्योंकि मेरे घर मतलब कि जागरेब में ही है, तो मैं एक बार जाके देखती हूँ। या फिर वो अगर ऑनलाइन ही सिर्फ प्रोवाइड करा रहे हैं तो ऑनलाइन मंगवा के देखती हूँ क्या चार्जेस पड़ रहे हैं, कितना डिफरेंस हो रहा है। क्योंकि अगर कम डिफरेंस है तो मतलब सही है, क्योंकि मुझे बीजिंग डक यहाँ पर एक एशियन स्टोर है, तो वहाँ पर जो दाल वगैरह मिल रही थी उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा लगा, और यहाँ पर ये जो है इसमें 4-5 कुनास का फ़र्क था। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर ज़्यादा रीज़नेबल है, प्राइस लिस्ट में प्राइस कम है। तो अगर अपन को कभी ज़रूरत पड़ी, लाइक कि अगर हम हमेशा ऑनलाइन, अगर हम चेक रिपब्लिक से, जो दुकान शॉप का मैंने आपको एड्रेस दिया था ना, दुकान शॉप जो वेब स्टोर है वो चेक में है, तो आप वहाँ से कुछ भी मंगवाओगे तो आपको डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, प्लस आपको बल्क में ही चीज़ें मंगानी पड़ेगी। बट अगर आपको कभी कभार जो थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो आप फिर यहाँ से मंगवा सकते हो। तो मैं एक बार डेफिनेटली चेक करूँगी कि कैसा है, क्योंकि वो जागरेब में ही है वो स्टोर और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वो अपन के लिए बहुत ज़रूरी है, लाइक इंडियंस हैं उनके लिए इंडियन ग्रॉसरी कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कुछ चीज़ें हैं खाने का मन है यार, कब तक आप सोचोगे कि नहीं हम उड़द दाल का ये नहीं करेंगे या फिर हम चने दाल नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए होता है। और ख़ासकर मैं तो बहुत फूडी हूँ, तो मुझे तो खाने पीने का बड़ा शौक है, मुझे तो सब कुछ चाहिए होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पानी पूरी के वो मंगवाया है जो फ्राई कर सकते हैं ना पानी पूरी, मतलब कि जो फुल पूरी होती है जो पानी की, वो ड्राई भी आती है, तो आप उसको फ्राई कर लो तो वो फिर फूल जाती है। तो मैंने उनसे कहा है कि आप पानी पूरी मसाला और पानी पूरी लेकर आना, तो वो लेकर आएंगे वहाँ से, मतलब ड्राई पूरी लेकर आएंगे वहाँ से। तो मतलब मैं फूडी हूँ तो मुझे तो ज़रूरत पड़ती है इन सारी चीज़ों की। तो हाँ उस स्टोर में सारी चीज़ें अवेलेबल है, मतलब A to Z हर एक चीज़ थी, मेरे पास पूरी प्राइस लिस्ट है। तो मतलब कुछ भी ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा था जो कि बचा हो। यहाँ तक कि पिकल्स भी हैं उनके पास, सब कुछ है, एवरीथिंग, तेल है, सब कुछ है, घी है, दाल मसाले, चावल, चावल की भी 2-4 वैरायटी हैं। तो मैं उस स्टोर का चेक करूँगी और फिर आपको बताती हूँ कि कैसा है। प्राइस में अगर डिफरेंस है तो डेफिनेटली आप भी यहाँ पर आओ, और आपको अगर ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो उससे।
तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे याद थी और मुझे बतानी थी। आई होप आपको ये चीज़ें हेल्पफुल हों आपके पैकिंग में और सारी चीज़ों में। जब भी आप आ रहे हो या फिर जो भी प्लान कर रहे हो यहाँ पर हो, तो ग्रॉसरी आइटम खरीदने में, जैसे मुझे चाय के लिए बहुत टेंशन थी ना, तो मैं यहाँ पर आई हूँ ना, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी हैं। लाइक कि मेरे हस्बैंड थे, तो मेरे हस्बैंड्स का कैसा होता है, वो अपना काम चला लेते हैं, तो वो 4-5 महीने से अकेले थे, तो वो अपना काम चला रहे थे। बट मैं यहाँ आई तो मुझे चाहिए ही था, मुझे धनिया पत्ती चाहिए थी, मुझे मिर्ची चाहिए थी, मुझे सारी चीज़ें चाहिए थी। तो मैं ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हो जाती हूँ ना कि मुझे ये भी ढूंढना है, वो भी ढूंढना है, तो मैं लगी रहती हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता की हैं। यहाँ धनिया पत्ती कहाँ मिलती है, तीखी वाली मिर्च कहाँ मिलती है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। मैं लेकर ही जाऊँगी वहाँ पर, तो मैं दिखा दूँगी। उस जगह का नाम बता दूंगी, वो कहाँ पर है, किस शॉप में है, वो भी दिखा दूंगी। तो कोशिश मैं यही करूंगी कि मैं अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि कोई न्यू यहाँ आ रहा है तो उसे इतनी दिक्कत ना हो जितनी मुझे हुई थी। क्योंकि मुझे क्या हुआ था ना कि मेरे साथ ना कोई फ्रेंड भी नहीं था, हालांकि अब तो मेरी फ्रेंड्स भी बन गई हैं, कई सारे क्रोएशियन भी मेरे फ्रेंड बन गए हैं, तो अब कोई इतनी दिक्कत नहीं हो रही है। बट स्टार्टिंग में तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो लोग आएंगे उनके लिए थोड़ा कम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सही है। और यहाँ पर कुना से यूरो कन्वर्ट हो रहा है, तो 1 जनवरी से टोटल यूरो ही चलेगा। लाइक कि अभी तक हर जगह कुना ही होता था प्राइस में, बट अब सब यूरो और कुना दोनों ही प्राइस, मतलब कहीं पर भी टैक्स लगे हुए हैं ना किसी भी चीज़ का प्राइस, तो कुना और यूरो दोनों में है। तो 1 जनवरी से ऑल यूरो हो जाएगा, कुना नहीं होगा। तो अगर आप 1 जनवरी के बाद आ रहे हैं, मतलब जनवरी में आ रहे हैं, तो आप यूरोज़ ही कन्वर्ट करके, अगर आप कुछ कैश लेकर आ रहे हैं तो यूरोज़ में ही लेकर आइएगा, बेटर है। और बस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो इन्फॉर्मेशन और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा। और फिर मैं आपको अपने नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।